प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में, किससे ज्यादा बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन तो हम सबके दिमाग में आता है। सो बिना कुछ देरी के आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट का डिफरेंस, हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना फायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो बोर्स टेक्नो को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले आइए जानते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स जो एक इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका इन्वेस्टमेंट टिकट साइज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट टिकट साइज के बारे में। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, वहाँ पर जस्ट आप 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब एक बात कर रहे होते हैं हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ आपको एक अच्छा कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यही हम सबके दिमाग में रहती है बात जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं रियल एस्टेट के अंदर। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की भी, तो मेजरली प्रॉपर्टीज आपकी 80 to 90% लोनेबल होती है, जिस वजह से अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो मात्र आप 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, उस पर एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आती है रिटर्न टाइप्स। अगर हम रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक फिक्स रिटर्न होता है। अगर आप 3 साल लेट से, जैसे कि आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे भी उसको होल्ड करते हैं 3 साल के लिए, तो वो भी एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको आपके ही इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है। बट रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ लेट से आज आपने कोई चीज़ एक एक्स अमाउंट पे खरीदा है, तो जब आप उसे सेल करना चाहेंगे आज से 3 से 4 साल बाद, तो डेफिनेटली वो x प्लस y अमाउंट पे ही सेल आउट होगा। यानी कि आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ एक रेंट भी आपको फर्स्ट डे से देखने को मिल जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता। अगर हम बात करें एक रिटर्न टाइप की, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से कई लाख गुना ज़्यादा होता है। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है रिडम्पशन टाइम। रिडम्पशन टाइम बेसिकली होता है जब भी आप एक स्टॉक्स को सेल आउट करने जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि मार्केट उस टाइम पे उतना स्टेबल नहीं होता, जिस वजह से कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जिस प्राइस पे आपने उस स्टॉक को खरीदा है उससे भी कम प्राइस पे आपको स्टॉक बेचना पड़ता है, जिसे हम कैपिटल लॉस भी कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस प्राइस पर भी आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस प्राइस से डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करती, वो ऑलवेज एप्रिशिएट करती है। इसके बाद लास्ट जो एक मेजर फैक्टर आता है वो आता है लिक्विडिफाई। अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की, तो डेफिनेटली यस, स्टॉक्स बहुत इजी होते हैं आपका लिक्विडिफाई करना। अगर आपको एक अमाउंट का रिक्वायर्ड है तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप अपने स्टॉक्स को तुरंत बेच सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड प्रॉपर्टी में ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी लोकेशन, कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। बिकॉज अगर लेट्स से आपने कोई एक ऐसी रिमोट लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली यस, आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक ऐसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदी है जैसे कि दिल्ली में कनॉट प्लेस, तो उस लोकेशन की प्रॉपर्टी सेल आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये एक मिथ रहता है हमारे दिमाग में कि प्रॉपर्टी सेल आउट करने में प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेजर डिपेंड करता है एक लोकेशन पर, आपने किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी ली है, वही चीज़ डिटरमाइन करती है आपकी प्रॉपर्टी की सेलिंग आउट फ्यूचर के अंदर। सो जैसे कि हमने बात करें इन 4 फैक्टर्स के बारे में जो डिटरमाइन करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए कि प्रॉपर्टी के अंदर। बट इसके अलावा कुछ मेजर चीज़ें भी आती हैं, जैसे आता है हमारा एक विजन और एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एक इन्वेस्टमेंट टाइम। विजन जैसे कि हमारा क्या विजन है, एग्जैक्टली हम जो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का। बिकॉज प्रॉपर्टी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रिटर्न्स आपको यूजुअली 3 से 4 साल में ही अच्छा मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड एक म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत शॉर्ट टर्म गोल होता है, 2 से 3 साल का। जैसे कि बात करें अगर 2024 की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 68 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। बट ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट में जस्ट 10.2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ज्यादातर लोगों के पैसे फंस भी जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी एडवाइजर के थ्रू ही प्रॉपर्टी परचेज करें, बिकॉज एक म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में रियल एस्टेट हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न देगा और एक लॉन्ग लास्टिंग आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अगर आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपने लिए करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर आप एक कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपकी आने वाली 5 to 6 जनरेशन के लिए बेनिफिशियल हो, तो इस केस में एक रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। सो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मोस्ट टेक्नो को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं हर दिन एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।